थोड़ी सी चर्चा मैं अपनी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने जिन कामों के लिए दिया था और जब मनुष्य उन कार्यों को भूल गया और छल प्रपंच में चल करके स्वार्थ का जीवन जीने लगा तो ये तनाव की तमाम परिस्थितियां पैदा हुई। तनाव की परिस्थितियां छल कपट और स्वार्थ का जीवन जीने से उत्पन्न हुई। प्रश्न है कि अगर जीवन जीने की कला तनाव से रहित की जाए तो क्या हो सकता है। तो दोपहर युवा पीढ़ी में एक नारा दिया गया था, भारतीय संस्कृति का सादा जीवन उच्च विचार। जिस मनुष्य का जितना सादा जीवन होता है उसको उतना ही तनाव कम होता है, क्योंकि तनाव जो है ये भौतिकता की देन है। वर्तमान में जो दौड़ लग रही है ना धन की, भौतिकता की सामग्री की, अनेकों प्रकार की ऐसी दौड़ें लग रही हैं कि मनुष्य उस दौड़ में प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है पर उतना प्राप्त हो नहीं पा रहा है, तो उसे तनाव पैदा हो जाता है। फिर तनाव में हार्ट डिसीज बनती है, तनाव में ही ब्लड प्रेशर बनता है, उसे तनाव में ही डायबिटीज पैदा हो जाती है। तनाव से फिर उसे अनेकों प्रकार के शारीरिक रोग बन जाते हैं। इसलिए तनाव रहित अगर जीवन जीना चाहते हो तो पहली बात तो भारतीय संस्कृति की ये याद रखो कि सादा जीवन उच्च विचार। आपको कम धन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको छल कपट और स्वार्थ का जीवन अधिक नहीं जीना पड़ेगा और आप विचारों में स्वतंत्र बनेंगे। एक चीज। दूसरी चीज क्या थी, भारतीय संस्कृति का एक जबरदस्त उपदेश ये था कि समूची सृष्टि का एक पिता है जो जगत पिता कहलाता है। तो हर व्यक्ति को यहां पर उस जगत पिता से जोड़ा जाता था कि देखो सृष्टि उसने बनाई है, उसको याद रखो, उसका स्मरण करो और तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ उसने दिया है, ये समझ करके कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे प्राप्त हो रहा है, इससे भी मनुष्य का तनाव घटता है। ईश्वर को कर्तव्य समझ करके अपने कर्म को कर लेना। भाई ईश्वर ने मुझे भेजा है, अगर ग्रस्त जीवन में भेजना है तो इन बच्चों का पालन करना मेरा कर्तव्य है, परमात्मा ने निश्चित किया है, चलो मैं कर्तव्य करके इस कर्म को कर रहा हूं। आसक्ति रहित होकर के जब कर्म किया जाता है तो वो भी तनाव से जीवन को बचाता है। आसक्ति रहित कर्म, अगर आसक्ति होती है तो वो कर्म दुखदाई बन जाता है। जैसे माता पिता बच्चों का कर्तव्य से अगर पालन करते हैं तो कर्तव्य में उन्हें प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता में तनाव नहीं होता। लेकिन कर्तव्य कर्म करने के बाद उससे अपेक्षा करते हैं कि अब ये वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, मुझे धन कमा करके देगा, मेरी सुनेगा, मेरा ऐसा करेगा। अगर वो आसक्ति से जुड़े हुए हैं तो वही उनका दुख के कारण बन जाएगा, वही तनाव का कारण बन जाएगा। इसलिए तनाव के जीवन को जीने के लिए, तनाव से रहित जीवन जीने की कला ये भी है कि आसक्ति रहित होकर के हम जिए। प्रत्येक कर्म को कर्तव्य समझ करके करें। कर्तव्य समझ करके कर्म कर रहे हैं तो हमें आसक्ति उतनी नहीं होगी। एक उदाहरण मैंने पढ़ा था, बड़ा संस्मरण बड़ा सुंदर था। एक राजा था, वो राज्य का संचालन करता था तो उसे बड़ा तनाव रहता था, रात को नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान रहता था। तो उसके एक गुरुजी थे, गुरुजी राजा से मिलने आए। उन्होंने पूछा कि राजन क्या हाल है। तो राजा ने कहा हम तो गुरुजी बहुत परेशान हैं, दिन और रात हमें चैन नहीं पड़ता है, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है, राज्य की व्यवस्था सुचारू नहीं चलती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। 2-3 बार गुरुजी का आना हुआ, बार बार वही उत्तर दे। तो गुरुजी ने कहा कि राजन फिर एक काम करो, इस राज्य को छोड़ दो, आपको अगर इतना तनाव होता है तो इस राज्य को छोड़ दो। तो कहा कि छोड़ देंगे, अगर तनाव खत्म हो जाएगा हमें कोई नहीं। तो गुरु ने कहा कि अच्छा छोड़ नहीं है तो फिर संकल्प बोलो और अपना राज्य मुझे दे दो। राजा ने संकल्प बोल दिया, संकल्प बोल करके राज्य गुरु को सौंप दिया, राजा चलने लगा। गुरु ने कहा कि राजन अब कहाँ जा रहे हो।
कि महल में जा रहे हैं, वहां रहेंगे, अब हमें राज्य से कोई मतलब नहीं है कि महल तुम्हारा कहाँ है, अब राज्य तो तुमने सब सौंप दिया, राज्य छोड़ने का संकल्प ले लिया, महल आपका नहीं है। अब महल में जो सामान है वो भी आपका नहीं है। अब ये राज्य जो है वो तो मेरा है ना, इसलिए अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, फिर हम इस राज्य से बाहर चले जाएंगे, अपने जीवन के लिए कुछ करेंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे। तो राजा ने कहा, उसने गुरु ने, कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो फिर मेरा काम कर लो, मेरे नौकर हो जाओ। कि आपके नौकर क्या, कि मैं राज्य का मैनेजर बनाई देता हूं आपको, अब आपको हानि लाभ से कोई मतलब नहीं है, हानि लाभ मेरा है, मेरा राज्य है, आप मैनेजर होकर के काम करो। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब राजा आता है, अपने समय से आता है, समय से चला जाता है, न उसे कोई मतलब है, न सेना से मतलब है, न राज्य से मतलब है, न हानि से मतलब है। जब आसक्ति खत्म हो गई तो तनाव का जीवन समाप्त हो गया। आसक्ति जो है वो सबसे अधिक परेशानी की जड़ है इस तनाव के जीवन की। तो वर्तमान में अगर आप जीना चाहते हो तो आपको 2-3 आदर्श जो भारतीय संस्कृति के वो अपनाने पड़ेंगे। जो पाश्चात्य संस्कृति है जिसकी दोपहर को चर्चा हो रही थी, वो आपको तनाव से मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो भौतिकतावादी संस्कृति है, उसमें आध्यात्मिक जीवन नहीं है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक जीवन है, और वो आध्यात्मिक जीवन आपको सुख और शांति देता है। तो कर्तव्य समझ करके कर्म को करना, ये तनाव से रहित जीवन जीने की उत्तम कला है। तो सादा जीवन हो, कर्तव्य करके हम कर्म कर रहे हो, अपना कर्म परमात्मा को समर्पित कर रहे हो कि हे परमात्मा, आपने मुझे जो कर्तव्य दिया है मैं अपनी शक्ति भर उसे कर रहा हूं, अब अगर ये नहीं हो पा रहा है या इसमें कोई कमी है तो वो आप जानो, आपका काम है, आपने मुझे जो सौंपा है वो मैं कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आया हूं, अब मुझे प्रवचन करना है, ठीक है, मैं अपनी शक्ति के अनुसार जो प्रवचन कर रहा हूं करे दे रहा हूं, बाकी परमात्मा जाने नहीं जाने। तनाव रहित अगर है तो तनाव नहीं होगा, आसक्ति रहित अगर है तो तनाव नहीं हो। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण है भारतीय संस्कृति का, आसक्ति रहित जीवन। एक तीसरा उसको और कह देते हैं निष्काम कर्म। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्मण रेवा अधिकरस्तु मां फलेषु कदाचन। भारतीय संस्कृति का ये लक्ष्य है कि कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है, कर्म करने का तो आप अधिकार है, तो आप कर्म करिए। और कौन से कर्म करिए? जो वेद आदेश देता है, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेषतम सम। शुभ कर्म करते हुए तुम अपना जीवन चलाओ। तो जीवात्मा को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कौन से कर्म करने का अधिकार है? वो है शुभ कर्म। शुभ कर्म करते हुए जीवन को चलाने की कोशिश करो, धर्म पूर्वक। हमारे यहाँ धर्म सबसे पहले रखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर अर्थ भी कमाना है, काम भी अगर करना है, तो इन सब के पहले धर्म लगा हुआ है। तो धर्म से युक्त जब कर्म आदमी करता है तो वहां तनाव का फिर प्रश्न ही नहीं होता है, उसे प्रसन्नता होती है शुभ कर्म करने में। शुभ कर्म करने में कभी भी तनाव नहीं होता है। इसलिए कर्म, निष्काम कर्म करना भी भारतीय संस्कृति का एक उपदेश है कि यदि कर्म निष्काम किया गया है, बिना फल की इच्छा के किया गया है, तो वह भी क्या है कि तनाव रहित जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं यज्ञ के विषय में, वो कहते हैं अफलाकांक्षिर भी यज्ञो। यदि यज्ञ आपने बिना फल की इच्छा के किया है और विधि दृष्टो, नियत ऋषि विद्या, जो विधि विधान है ऋषियों का उसके अनुसार किया है, व्यष्टम मेवेति मन समाधाय, कर्तव्य करना ही मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके आपने यज्ञ किया है, तो वो कहते हैं ऐसा यज्ञ सात्विक है। और सात्विक यज्ञ कभी भी तनाव पैदा नहीं करता। सात्विक कर्म जितने होते हैं वो प्रसन्नतादायक होते हैं, और प्रसन्नता जो है वो तनाव को मिटाने वाली होती है। सात्विक कर्म सब प्रसन्नतादायक है, केवल राजसिक कर्म जो है वो तनाव को पैदा करते हैं। जैसे वर्तमान राजनीतिक है, नौकरियां हैं, धन की दौड़ है, नौकरियों की दौड़ है, भौतिकता की दौड़ है, मुझ में 1 करोड़ हो गया है, 2 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 1 प्लॉट है, 4 प्लॉट हो जाए, तो तनाव तो रहना ही है फिर।
तनाव तो हमने खुद पाला है ना। वो हमें थोड़े से संतोष कहाँ है भाई। हमारे यहाँ तो जो उपदेश किया गया है वो ये किया गया है कि जब आवे संतोष धन तो सब धर धूर, साईं एता दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे ईश्वर, बस इतना मिलता रहे कि हमारा कुटुंब समाए, वो भी पलता रहे। और अगर कोई दरवाजे पर आ जाए तो अतिथि भूखा न जाए, अतिथि भी भूखा न जाए। अगर इतना मिल रहा है और संतोष कर रहा है तो तनाव रहित जीवन जिएगा वो। तो जीवन जीने की कला ये भी है कि आपके पास जो कुछ है उसमें संतोष करो। अधिक की जितनी भी आप दौड़ लगाओगे उतना ही तनाव पैदा हो। ये भौतिकता जो जीवन है, ये संस्कृति का, जो पाश्चात्य संस्कृति का एक तरह से देन है। हालांकि पाश्चात्य संस्कृति से हमारा छुटकारा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। छुटकारा इसलिए नहीं होगा कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे रहन सहन, खान पीन, मकान वगैरह सब में प्रवेश कर गई है अंदर, तो छुटकारा तो उससे नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर उस संस्कृति के साथ, उस सभ्यता के साथ केवल आध्यात्मिक जीवन का अगर संयोग हो जाए तो वो भौतिकता भी सुखदायक हो जाए। जैसे बहुत से लोगों पे धन होता है और वो धन जो है सात्विक कर्मों में अगर व्यय करने लगते हैं ना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे एमडीएच मसाले वाले थे, जहां कहीं भी जाते थे लाखों का दान दे आते थे, करोड़ों का दान दे आते थे, खूब संपत्ति थी उन पर। तो भौतिकता के साथ अगर आध्यात्मिकता का मेल हो जाए, पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकता और भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, अगर ये दोनों मिल जाएं तो मनुष्य का कल्याण ही कल्याण है, सुख ही सुख है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए 3-4 बातें याद रखो। आसक्ति रहित जीवन अगर जी सकते हो तो जियो, निष्काम कर्म कर सकते हो तो करो, अर्थात बिना फल की इच्छा के, ये समझ करके कि कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यष्टव्येति, कर्तव्य ही है मेरा करना। पिता होकर के कर्तव्य ही है बच्चों का पालन करना, परिवार में प्रेम से रहना ये कर्तव्य ही है, माता पिता की सेवा करना कर्तव्य ही है। कर्तव्य समझ करके अगर वो कर्म किया जा रहा है तो तनाव नहीं होगा। और बोझ समझ करके किया जा रहा है, अरे क्या बताएं, माता पिता की ये है वो है, करना पड़ता है, तो बोझ समझ करके अगर किया जाएगा तो तनाव पैदा होगा। और तनाव तो फिर नाना प्रकार के रोगों का जन्म है ही। प्रसन्न रहना, कोई भी परिस्थिति है, विषम परिस्थिति में भी, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। विषम परिस्थिति में भी आप घबरा नहीं रहे, विषम परिस्थिति में भी आप धैर्य धारण किए हुए हैं और धैर्य धारण करके आप सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति में से हम कैसे निकल सकते हैं। आप मार्ग देख रहे हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो आप उस मार्ग ढूंढ करके धैर्य की परिस्थिति में आप निकल जाएंगे। तो धर्म के जो 10 लक्षण है, धृति, क्षमा, दमु, अस्तेय, मनुष्य इन्हीं के द्वारा जो है वो तनाव रहित जीवन जीता है। ऋषियों पे क्या था, लंगोटी लगाए बैठे रहते थे, वृक्षों के नीचे बैठे हैं, झोपड़ी है उनके पास, और कितना जबरदस्त ज्ञान संसार को दे गए। आप देख लीजिए, पाणिनि के विषय में सुना है मैंने, अब मैं कह तो नहीं सकता, कि कश्मीर के राजा प्रातःकाल घूमने गए, उन्होंने देखा कि पाणिनि महाराज एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी में रह रहे हैं। ये तो कश्मीर का बड़ा अपमान है कि इतना बड़ा विद्वान। तो देखो, उन्होंने पाणिनि से कहा मैं आपके लिए महल बनवा दूंगा, आप वहां रहिए। अच्छा नहीं लगता कि आप झोपड़ी में रह रहे हैं। तो पाणिनि जी क्या कहते हैं, पाणिनि जी कहते हैं राजा ने, अगर आपका झोपड़ी में रहने से आपका अपमान होता है तो मैं कश्मीर राज्य से ही चला जाऊंगा, दूसरे राज्य में कहीं रह लूंगा। देखो, महल में रहना स्वीकार नहीं किया, तो संतोष था, तनाव नाम की कोई चीज ही नहीं थी। झोपड़ी में रह रहे हैं तो भी मस्त है, उपले रखे हुए कुछ थोड़े से, अपने यज्ञ करते हैं, थोड़ा सा है वही रोटी बन जाती है। और क्या विचार था, अरे थोड़ा सा जीवन है, मान लो 100 वर्ष का जीवन है तो 100 वर्ष के लिए क्या मकान बनाना है, इसी झोपड़ी में बीत जाएंगे। ये था, ये संस्कृति थी भारत की। आदमी ये कहता था इतना जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा, इसके लिए क्या मकान बनाए हम, क्या महल बनाए। तो वो इस तरह के चाल के काम करता ही नहीं था धनोपार्जन के लिए।
आज मकान हमारा 10 करोड़ का बनेगा और जीवन है 50 साल का, 60 साल का। मकान बन रहा है 400 साल की तैयारी का। आखिरकार क्या है, तनाव तो होना ही है ना। भौतिकता तनाव को जन्म देती है, ये पक्की बात है। इसलिए ऋषियों ने इन सब बातों पर गहरा विचार किया था कि मनुष्य जीवन कैसे सुखी रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि सादा जीवन, उच्च विचार, पहली बात। निष्काम कर्म, तीसरी चीज कर्तव्य कर्म करना, फल की इच्छा न करना, कर्तव्य समझ करके कर्म करना। परमात्मा को सायंकाल प्रातःकाल दोनों समय स्मरण करते रहना, क्योंकि वही हमारे कर्मों का दृष्टा है और वही हमारे कर्मों का फल प्रदाता है। ईश्वर को जब सर्वव्यापक आदमी मान लेता है तो फिर वो पाप नहीं कर पाता, क्योंकि सब जगह उसको देखता है। हमारी स्थिति क्या है, हम ईश्वर को अनुभव नहीं करते हैं। शब्दों में तो कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, लेकिन हम उसे सर्वव्यापक मान करके अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म में हम जब बेईमानी करते हैं या किसी को दुख देते हैं, कुछ करते हैं, तब क्या उस समय हमें ये ख्याल आता है कि ईश्वर देख रहा है हमें? ईश्वर की सत्ता का एहसास कर्म करते समय अगर हो जाए कि नहीं वो मुझे देख रहा है, तो आप निश्चित समझिए कि वो व्यक्ति स्वार्थ में जीवन जी नहीं सकता है, वो भौतिकता का जीवन जी नहीं पाए। इसलिए हमारे यहाँ कर्म पर भी बल दिया गया कि कर्म भी कैसा हो कि शुभ कर्म हो। शुभ कर्म, और शुभ कर्म जो है वो तनाव को पैदा नहीं करता है, वो प्रसन्नता को पैदा करता है, समाज में प्रेम पैदा करता है, समाज में सहयोग पैदा करता है, दान की प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो जो मनोविकार है ना, वो मनोविकार दबे रहते हैं। सात्विक मन से मैंने आपको बताया था, सात्विक मन, सात्विक कर्म, इससे क्या होता है कि मनोविकार दबे रहते हैं और जो उदात्त विचार होते हैं, सहयोग करने की भावना, दान देने की भावना, मिल करके चलने की भावना, प्रेम से रहने की भावना, ये सब जीवन जब होता है तो वहां फिर तनाव होता नहीं, मस्त लोग रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से गृहस्थी भी मस्त है, कोई चिंता नहीं है उन्हें। ठीक है, ईश्वर जो दे रहा है बहुत अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हर एक को अपने कर्मों के अनुसार जो प्राप्त हो रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये चिंतन अगर बन जाए कि हर एक को अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर दे रहा है, तो दे रहा है वो बढ़िया है, ये मेरे कर्मों से ही तो मुझे मिल रहा है, तो चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा ये है कि हम अपने से बड़ों की ओर न देख करके छोटों की ओर देख, उससे भी तनाव घटता है। अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, किसी के पास साधारण कार है, अब वो देख करके कह रहा है कि अरे मेरे पास तो ऐसी होनी चाहिए। अब तुम्हारे साधन है नहीं उस तरह के प्राप्त करने के, अब तुमने एक रोक पाल लिया अपने दिमाग में कि मेरे पास तो ऐसी होनी चाहिए, तो तनाव तो रहेगा ही अब हर वक्त, क्योंकि साधन आप पर है नहीं, आप उस आवश्यकता को पूरा कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने से छोटे को देखेंगे, अरे मेरे पास तो ऐसी कार तब भी है, इस पे तो बेचारे पे साइकिल है, ये तो साइकिल से ही चल रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो संतोष हो जाएगा। और ऊपर की तरफ देखोगे तो असंतोष होगा, तो तनाव पैदा होगा, और नीचे की तरफ देखोगे तो शांति आएगी, है ना? ये देखने से होता है। अरे हमारे पास तो ऐसी कार है, चलो इस पे तो बेचारा साइकिल चल रहा है, और देखो ये तो साइकिल पर भी नहीं है, ये तो बेचारा पैदल चल रहा है। संसार में हर तरह का उदाहरण मौजूद है। इसलिए बंधुओं, इन बातों पर विचार करते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं वही तनाव रहित जीवन जीने की कला है। अब ये यज्ञ क्या है? ये जीवन जीने की तो कला है, तनाव रहित जीवन जीवन करने वाला। आप जो भी आहुतियां देते हो, अच्छा आहुतियों में क्या भाव छिपा हुआ है? इदन्नमम, ये मेरा नहीं है। अच्छा ये भाव बोलो, तनाव को कम करेगा कि नहीं करेगा? जब आपने ये कहा इदन्नमम, प्रभु मेरा नहीं है, ये सामग्री डाल रहा हूं, ये भी आपकी है, आपने जड़ी बूटियां दे दी है, मैंने सामग्री बना ली है, आपने गाय दे दी है, मेरे मुझे घी मिल गया है, मेरा इसमें है क्या? न सामग्री मेरी है, न जड़ी बूटियां मेरी हैं, ये अग्नि है, ये भी आपने बनाई है।
ये संविधाएं ये भी आप नहीं बनाई है। अगर आपने वृक्ष न बनाए होते तो संविधाएं नहीं मिलती। और मैं इस हाथ से आहुति दे रहा हूं प्रभु, ये हाथ भी मेरा नहीं है। आत्मा को शरीर भी देने वाले आप ही हो। आत्मा को शरीर दिया है वो भी परमात्मा ने है। वेद में आता है कस्त्वा युनुक्ति, आत्मा को शरीर किसने दिया, किसने जोड़ दिया? कहा कि परमात्मा। तो फिर वह तुम्हारा है क्या? केवल एक ही भाव ऐसा है कि जो आपके तनाव को पूरी तरह से निकाल करके बाहर कर देगा। इदं नमम, कितना बड़ा पाठ है, 3 शब्दों का कितना बड़ा पाठ है। इदं नमम, मेरा है क्या? कुछ नहीं है मेरा। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो जो मेरे पास है वो परमात्मा का दिया हुआ है, उसमें संतोष करो और संतोष करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश करो। यही वैदिक धर्म है, यही वैदिक धर्म है, यही सनातन वैदिक धर्म है, यही ईश्वर का उपदेश है। ययम ते यज्ञ तनु, ये तेरा शरीर यज्ञ करने के लिए है। तू इस शरीर से यज्ञ करता रहे, तुझे कभी तनाव नहीं होगा। यज्ञ माने परोपकार के कार्य, यज्ञ का व्यापक अर्थ है परोपकार। तो फिर इन कामों को करते रहो।